हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू लिसन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लैनेट 5 को स्क्रैच से बिल्ड करेंगे और इस मॉडल को बनाने के बाद हम एक अपना डाटा सेट लेंगे और उसके ऊपर इस मॉडल को ट्रेन करेंगे और उसके बाद इसको टेस्ट करके भी देखेंगे। क्लियर है? तो आइए जी लैनेट 5 को स्क्रैच से बिल्ड करते हैं पाईटार्स के अंदर। सबसे पहले तो ये जो रिसर्च पेपर है ना, चले आप ऐसा करें, यहाँ पर आपने लिखना है लैनेट 5। ठीक है, उसके आगे आपने ये पेपर सिर्फ लिख देना है। सर्च कीजिएगा तो ये आपके पास जो पहले नंबर पर आएगा ना, ये ग्रेडियंट बेस्ड लर्निंग, इसको आपने ओपन कर लेना है। क्योंकि ये जो हमारा लैनेट है ना, ये आपने इस पर क्लिक करना है तो वो ओपन खुल जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब ये जो लैनेट 5 है ना, इसके बारे में इस पेपर्स में बताया गया था। अब आइए ये जो पेपर है ना, इसको थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, ये पेपर नवंबर 1998 में रिलीज़ हुआ था, यानी आज से तकरीबन 28 साल पहले, यानी बहुत ही पुराना किस्म का ये है। ठीक है, कुछ 27-28 साल पहले। अच्छा, क्या है जी, ग्रेडियंट बेस्ड लर्निंग अप्लाई टू डॉक्यूमेंट रिकॉग्निशन। किस किस ने? एक यान लकोन है। ये बंदे ना एक बार देख लें यार, ये बड़े तहबाद में भी ना, ये जो बंदे थे ना, इन बंदों ने इस पेपर को मिलकर लिखा था। याशियो बेंजोआ, ये जो है ना, खासकर ये बंदे यान लकोन और याशियो बेंजोआ, ये दोनों ही बड़े मशहूर हैं इस वक्त पे। एक मेटा जो है उसका अभी एआई का हेड है, ये जो यान लकोन है। ठीक है, इस तरह से ये यान लकोन नज़र आता है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास कुछ ये वाला बंदा है, लियोन बोटुआ। ये स्पेलिंग ठीक लिखना है, पैट्रिक हैफनर। तो ये हमारे पास जो है ना, ये पैट्रिक हैफनर, बताएं ये है या कोई भी इनमें से होगा, मुझे भी नहीं आइडिया कौन सा है। क्योंकि ये जो दो बंदे हैं ना, ये वाले, ये यान लकोन, ये बंदा मशहूर है, और ये याशियो बेंजियो जो ना, ये दोनों मशहूर हैं। ठीक है। अच्छा, ये जब है ना, ये वाला, इसमें अभी हम सारे को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिसर्च पेपर को हमने डायरेक्ट जाना है जो अपना आर्किटेक्चर है ना उसकी, जिसको हम स्क्रैच से बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये नीचे जाएंगे तो आपको ये जो आर्किटेक्चर है ना, ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, हमने इसको स्क्रैच से बिल्ड करना है। ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये सारा। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आर्किटेक्चर ऑफ अ लैनेट 5 अ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हेयर फॉर डिजिट रिकॉग्निशन। ठीक है, ये किस लिए बनाया गया था? कि डिजिट्स होते हैं ना, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। कौन सा है? कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ईच प्लेन इज़ अ फीचर मैप। ये जो आपको ये वाले प्लेन नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे ये फीचर मैप है, ये भी फीचर मैप है, ये भी सारे फीचर मैप, ये भी फीचर मैप, और ये जो है ये हमारा इनपुट होता है। ठीक है। अच्छा, आगे क्या है कि सेट्स ऑफ यूनिट्स हुज वेट्स आर कंस्ट्रेंड बाय द रेडिकल। आगे इसकी जरूरत नहीं है, आगे नीचे देखो कि क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जी, दिस सेक्शन डिस्क्राइब इज मोर डिटेल द आर्किटेक्चर ऑफ लैनेट 5 द कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। लैनेट 5 कंप्राइजेस 7 लेयर्स, 7 लेयर्स है, नॉट काउंटिंग द इनपुट। काउंट जो इनपुट है उसको काउंट किए बगैर। ऑल ऑफ विच कंटेन ट्रेनेबल पैरामीटर्स वेट्स। द इनपुट इज 32 मल्टीप्लाई बाय 32। यहाँ पर इनका जो इनपुट है ना, ये याद रखिए 32/32 का था, लेकिन हमारा जो इनपुट होगा ना, वो हम 28/28 का लेके चलेंगे। ठीक है, कौन सा? 28/28 का लेके चलना है। क्लियर? अच्छा, आगे जी हमारे पास इन द फॉलोइंग कन्वोल्यूशनल लेयर्स आर लेबल्ड एज CX, यानी जहाँ पर भी CX लिखा होगा उसका मतलब होगा कन्वोल्यूशनल लेयर्स। ठीक है, एंड सब सैम्पलिंग लेयर्स आर लेबल्ड एज SX, और जहाँ पर SX नजर आ रहा होगा उसका मतलब होता है सब सैम्पलिंग लेयर। ठीक है, और फुली कनेक्टेड लेयर्स के लिए FX होगा, जहाँ पर भी FX लिखा होगा वो क्या है? फुली कनेक्टेड लेयर्स। और एक्स क्या है? इंडेक्स है, उस लेयर की जो इंडेक्स है ना। ठीक है। अच्छा, C1 इज अ कन्वोल्यूशन लेयर विद 6 फीचर मैप्स है। बाकी ना इससे देखते हैं, ये जो ना आर्किटेक्चर, इसको समझते हैं। ये मैं थोड़ा सा और जूम इसको करता हूँ, ये सीधा ये ऊपर। अच्छा, अब ये जो है ना, इसमें हमारे पास जो ये होता है इनपुट, ये कोई एक तस्वीर है। ठीक है, ये उसके अंदर यूज समझो, फॉर एग्जांपल ये ए लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोई एक तस्वीर है, और ये इसका इनपुट जो है वो 32 मल्टीप्लाई बाय 32 है। लेकिन हमारी जो तस्वीर होगी, हम इसका इनपुट क्या लेंगे? 28/28 का। ठीक है, उसके बाद ये जो तस्वीर है ना, अभी इसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर के ऊपर हम एक कन्वोल्यूशनल लेयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये जो आपको ये राड सा नजर आ रहा है, ये एक कन्वोल्यूशनल लेयर है, ये एक कन्वोल्यूशनल लेयर है। ठीक है, जब हम इस इनपुट के ऊपर एक कन्वोल्यूशनल लेयर लगाएंगे तो जो हमारी इनपुट है ना, ये ग्रे स्केल की होगी। ये कौन सी होगी? ये ग्रे स्केल की। इसका हमारे पास चैनल कितना है? ये एक चैनल होगा इसका, कोई इसकी हाइट होगी। ठीक है, और कोई इसकी विड्थ होगी। जब हम इसके ऊपर कन्वोल्यूशनल लेयर्स लगाएंगे ना, तो उस कन्वोल्यूशनल लेयर्स में हम चाहते हैं कि यार ये एक जो चैनल ना, इस एक को 6 में कन्वर्ट कर दे। ये देखिएगा, एक चैनल को हम 6 में कन्वर्ट कर देंगे इस कन्वोल्यूशनल लेयर के अंदर। यानी पहले हमारे पास ये एक फीचर मैप था, यानी पहले हमारे पास ये एक फीचर मैप ना, ये तो इसके आगे 6 बन जाएंगे। तो ये हमारे पास अब कितने आ जाएंगे? आगे 6 बन जाएंगे। किस वजह से? ही हमने जो कन्वोल्यूशन लेयर लगाई है। अच्छा यार, इससे पहले ना आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ना पता होना चाहिए कुछ चीज़ें। ये जो है ना, प्लेलिस्ट आपने ओपन करनी है, मेरे चैनल पर जाना है। यहाँ पर ये आपको नजर आ रही है, कंप्यूटर वीएन मास्टरी विद पाईटार्च, इसमें जाना है। और ये जो वीडियो है ना, खास कर ये तो आपने ज़रूर देखनी है। ये वाली जो वीडियोज़ है ना, ये वाले, क्योंकि ये जो ऊपर वाली वीडियोस में मैं आपको बताता हूँ कि एक इमेज क्या होती है, उसके नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्रे स्केल इमेज कौन सी होती है, RGB कौन सी होती है। ठीक है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपको बताता हूँ। कर्नल क्या होता है, स्ट्राइड क्या होती है, पैडन क्या होती है। उसमें ये जो है, इसमें हम कॉन्टोडी की बात करते हैं, लेकिन और डिटेल से हम कस्टम जो है फिल्टर्स बनाते हैं। ठीक है, लेजी कॉन्टोडी की सारी बात करते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि पूलिंग लेयर्स क्या होती हैं। यानी इसमें भी ये जो आर्किटेक्चर है ना, इधर देखिए, इस आर्किटेक्चर में
ये इधर क्या, ये आर्किटेक्चर में अभी आगे जो साउंड सैम्पलिंग है ना लेयर, ये पूलिंग लेयर है, ठीक है, तो वो मैंने इसमें आपको बता दिया है। तो अब यहाँ पर मैं आपको ये स्क्रैच नहीं बताऊंगा कि पूलिंग लेयर क्या होती है, काउंटरी क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, स्ट्राइड क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ये आपने ये तीनों वीडियो कंप्यूटर विजन की जो है ना, ये तीनों पिछली देख के आनी है, टोटल ये 5 हैं, और ये तीनों आपने जरूर देखनी है, पूलिंग लेयर, काउंटरी और ये वगैरह जो है, तब आपको ये समझ आएगा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं जो कह रहा हूँ ना कि हमने यहाँ पर कन्वर्शन लेयर लगाई, तो अगर आपने वो तीनों वीडियो देखी है तो आपको आइडिया होगा कि ये क्या मतलब होता है। जब मैं सब सैम्पलिंग की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने जो है ना पूलिंग लेयर लगाई है, वो भी आप वीडियो देख के आओगे तो आपको पता चलेगा कि पूलिंग कैसे होती है, यानी मैक्स पूलिंग कैसे होती है, एडाप्टिव पूलिंग कैसे होती है, एवरेज पूलिंग कैसे होती है। फिर अब आगे देखें तो आगे हमने एक और कन्वोल्यूशन लेयर लगाई है, ठीक है। इसमें टोटल अगर आप देना ध्यान दे तो 2 ही कन्वोल्यूशन लेयर हैं, एक ये है जो कि हमने इनपुट के ऊपर लगाई है, एक ये है। टोटल कितनी है हमारे पास, 2 कन्वोल्यूशन लेयर हैं, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद आगे क्या है, 2 ही सब सैम्पलिंग लेयर हैं, एक और ये 2। सब सैम्पलिंग क्या होगा, यहाँ पर यहाँ मैक्स 2D लगा लेंगे या एवरेज पूल 2D लगा लेंगे, ठीक है। ये 2 ही कितनी है, सब सैम्पलिंग लेयर है। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी सी एक बार देख लें कि ये हमारे पास कोई इनपुट इमेज होगी, मैं ना साथ साथ आपको इसका दूसरा भी दिखाता जाऊँ, इसका भी फ्लो कैसे होगा वो देखिएगा। एक हमारे पास ये कोई इनपुट इमेज है, उसके ऊपर हमने क्या लगाई, कन्वोल्यूशन लेयर लगाई, जिसमें हमने कहा कि यार एक जो है ना वो हमारा पहले ये चैनल इसके अंदर एक है, तो उसको 6 फीचर्स मैप पे कन्वर्ट कर दो, कितने, 6 फीचर मैप में। तो अब ये हमारे पास देखें ना 6 फीचर मैप आ गया। जो ये तस्वीर है इसका 32x32 साइज था, इसलिए इसका आगे जो ना कम होकर 28x28 का हो गया। लेकिन जो हमारी तस्वीर होगी उसका साइज 28x28 होगा। आगे परेशान ना हम स्क्रैच से बिल्ड करेंगे ना, उस वक्त ज़्यादा आपको समझ आ जाएगा। जो हमारी तस्वीर 28x28 की होगी तो इसका साइज जो है ना वो अब कम होके 24x24 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24x24 यहाँ पर साइज हो जाएगा, ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। 6 ही फिल्टर्स होंगे लेकिन 24x24 का हो जाएगा। उसके बाद जब हम इसके ऊपर अपनी सब सैम्पलिंग लेयर लगाएंगे ना, जो कि हम मैक्स पूल 2D लगाएंगे, तो ये ऐसा करेगा कि इस 24x24 का जो साइज है ना इसको हाफ कर देगा। फिल्टर्स वही रहेंगे, यानी 6 ही हमारे पास फीचर मैप होंगे, लेकिन हर फीचर मैप का क्या करेगा, ये साइज छोटा कर देगा। अब प्लीज ये फीचर मैप के, ये जो मैक्स पूलिंग है, ये पूलिंग कैसे होती है, ये कैसे फीचर मैप को काम करता है, ये पिछली वीडियोस आपने देख के आनी है, तब आपको इधर समझ आएगा क्लियर। अब ये जो फीचर मैप 6 थे, जब हमने इसके ऊपर ये मैक्स पूलिंग फॉर एग्जांपल ये सब सैम्पलिंग जो ना वो मैक्स पूलिंग लगाई, तो इसने इसका साइज ऑफ कर दिया, लेकिन फिल्टर्स उतने ही रहे, यानी फीचर मैप उतने ही रहे। ये देखिए ये 6 फीचर मैप है, और उसके बाद इसका साइज 24 का आधा हमारे पास हो जाएगा। वो कितना हो गया, ये हमारे पास 12, दो बार 24 होता ना, तो ये 12x12 की फीचर मैप हो जाएंगे सारे के सारे। अब ये जो फीचर मैप हमारे पास आया ना 6, आर का साइज कितना है 12x12, उसके ऊपर फिर हम एक कन्वोल्यूशन लेयर लगाएंगे, ठीक है। अब ये जो कन्वोल्यूशन लेयर होगी इसके अंदर हमें 6 जो है ना पीछे से इनपुट मिल रहे हैं, 6 चैनल्स, तो हम आउटपुट में कितने चाहते हैं, 16 चैनल्स हम चाहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आगे ये 16 चैनल्स लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर कन्वोल्यूशन लेयर में क्या करेंगे, 6 इनपुट मिलेंगे और 16 जो है ना आउटपुट में चैनल इसके बना लेंगे। ये 6 से आगे 16, ये 16 चैनल्स हमारे यहाँ पर बन जाएंगे। ये चैनल 16 कैसे बन रहे हैं फिर बता रहा हूँ, प्लीज ये जो वीडियो है ना ये दोनों देख के आनी है, ये तीनों, बल्कि काउंट 2D वाली, उसके बाद ये काउंट 2D मास्टरी वाली, ये पूलिंग लेयर्स वाली, तब आपको आइडिया होगा कि ये फीचर्स क्या होते हैं, ये फिल्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, जब हम कन्वोल्यूशन लेयर्स लगाएंगे इससे हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, वो देखिए कि 16 हमारे पास फिल्टर्स आ जाएंगे, और हर एक का जो हमारा इसका भी 10-10 है, ये नहीं देखना, जो हमारा साइज आएगा ना यहाँ पे वो आ जाएगा 16 फिल्टर्स होंगे, हर एक का साइज होगा 28x28 का, क्लियर है। अब ये जो भी हमारे पास फिल्टर्स आया ना, ये इसको ना यहाँ पे लिखना था, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आगे जो भी हमारे पास फिल्टर्स आए ना सारे, उसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, सब सैम्पलिंग लगा रहे हैं। कौन सी सब सैम्पलिंग, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मैक्स पोलिंग लगाएंगे। वो क्या करेगा, जो हमारे पास पीछे आया ना, यानी 16 फिल्टर्स आए थे, 8x8 हर एक का साइज था, तो उसको ये हाफ कर देगा, यानी फिल्टर 16 ही रहेंगे लेकिन साइज क्या हो जाएगा, 4x4 का हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आया ना ये फीचर्स मैप यहाँ से आ जाएंगे, उसको हम फ्लैटन कर लेंगे, और फ्लैटन करने के बाद हम फुली कनेक्टेड जो लेयर है उसके अंदर सेंड कर देंगे। अभी परेशान हो, आए इसको प्रैक्टिकल करते हैं, वहाँ पर नहीं, ये तो आपको समझ आएगा। सबसे पहले जी कुछ ये इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं, आइए उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये जी मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट टार्स, उसके बाद ये हमने किया इंपोर्ट टार्स टार्स एनन एज एनन, ये इधर एक बार और एन आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कर लेते हैं इंपोर्ट टार्स डॉट एनन डॉट फंक्शनल एज एफ, ठीक है। ये सारा पीछे यार बता रहा हूँ, फिर बताता हूँ। ये टास्क क्या आता है कि हमने अगर हमने कोई टेंसर क्रिएट करना हो, टेंसर को मैनिपुलेट करना हो, तो ये टास्क की हेल्प लेंगे। ये मेरा मेन मॉड्यूल है, ये एज आई आर एस, ठीक है। उसके बाद ये जो टास्क डॉट एरर है, अगर हमने न्यूरल नेटवर्क बनाना हुआ या काउंट 2D लेयर लेनी हुई तो हम इसकी मदद से लेंगे, ठीक है। और ये टास्क डॉट एरर फंक्शनल क्या है, ये हमारे पास सिर्फ इसी तरह की होगा पर फंक्शनल API होगी। अगर हमने कोई फंक्शन यूज़ करना हो तो हम इसकी वजह से कर लेंगे। तो आइए यार अब अपना जो लैनेट 5 मॉडल है ना उसको क्रिएट करते हैं। ये जो हमारे पास आगे क्लास, ये छोटा लिखना है, एक क्लास, उसके बाद लैनेट है, ये जो लैनेट आ गया, ठीक है। उसको इनहेरिट कर रहे हैं एन डॉट मॉड्यूल से, एन डॉट मॉड्यूल से,
अब ये मैं जब कोड कर रहा हूँ ना, तो यार मैं यही तो कर रहा हूँ कि आपको अब एक तो ये जो है ना कंप्यूटर विजन की सारी पिछली वीडियोस आप देख के आए होगे, ठीक है, और आपको थोड़ा बहुत पाई टार्च जो है ना, ये वाली मेरा कोर्स है, इसमें भी कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी, आपको पता होगा कि एक मॉडल किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, उसकी क्लास सारा कुछ, यानी पाई टार्च का जो भी आगे कोड में लिखने जा रहा हूँ ये मैंने बेसिक सारा पीछे समझा दिया। अब सिर्फ हम एक आर्किटेक्चर जो है ना उसको कंप्लीट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जी अपना कंस्ट्रक्टर जो है उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, और इसमें सबसे पहले मैं सेल्फ दूंगा, और हमें आउटपुट डिम जो है वो कितनी चाहिए वो हम यहाँ पर इसको देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई आउटपुट डिम। उसके बाद हमने सुपर कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करना है, तो ये हमारे पास आ गया सुपर कंस्ट्रक्टर, ये इनिट, ठीक है। अच्छा आइए जी अब अपना ना जो आर्किटेक्चर है उसको ध्यान से देखते हैं और एक एक करके ना स्क्रैच से बिल्ड करते हैं। अच्छा सबसे पहले ना हमारी ये जो कन्वोल्यूशनल लेयर है ना, ये वाली, इसको हम डेवलप करेंगे। ये जो आपको ये बार से नज़र आ रहा है ना, इसमें ये कितने फिल्टर्स हैं, 6 फिल्टर्स हैं। पीछे कितना था, एक था, यानी इस तस्वीर से एक आ रहा है और उसके ऊपर हम 6 लगाएंगे, ठीक है। तो ये आइए पहले एक रिवोल्यूशनल लेयर बना लेते हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। ये जो मैं सेल्फ डॉट कॉन्व 1 रख लेता हूँ, क्योंकि दो हमने रिवोल्यूशनल लेयर्स बनानी है, ये कॉन्व 1 रहा है, ये हमारे पास आ गई एन डॉट कॉन्व 2D, ठीक है। अब प्लीज़ ये कान-टोड़ी कैसे काम करती है फिर बता रहा हूँ कि ये पिछली 2 वीडियोस देख के आओ कि इसमें कान-टोड़ी के किस तरह से काम करती है, इन चैनल्स क्या होते हैं, आउट चैनल्स क्या होते हैं, इसके पैरामीटर्स कौन-कौन से होते हैं, क्लियर है। ये अब आपको आना चाहिए तब आपको ये समझ आएगा। अच्छा अब ये एन डॉट कान-टोड़ी है ना, तो इसमें सबसे पहले हम देंगे इन चैनल्स, यानी जो हमारी तस्वीर है उसमें कितने टोटल चैनल्स हैं वो हम इसको दे रहे हैं, जो उसके अंदर हैं, ठीक है। एक है, अभी जो हम ग्रे स्केल की इमेज लेके चलेंगे ना तो एक इन चैनल्स है। आउटपुट में हमें कितने चाहिए, जो कि आर्किटेक्चर में है, ये कितने 6 हमें चाहिए आउटपुट में, तो ये हमने लिख देना है यहाँ पर आउट चैनल्स, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएंगे 6, बस सिंपल इतना ही काम था, ठीक है। उसके बाद जो कर्नल साइज़ है ना, ये जो इधर है ये वाला आगे होगा, ठीक है। इस तस्वीर के ऊपर जो हमारा लगेगा ना, इसका कर्नल साइज़ हमने 5 रखना है, ये जो हम रख रहे हैं कर्नल साइज़ 5। ये कर्नल सारा क्या होता है ये पिछली वीडियो बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ, तो वो देख के आए। ये कर्नल हमारे पास आ गया 5। ये जी हमारी पहली लेयर जो है बन गई, बस इतना ही थोड़ा सा काम था। ये जी पहली जो इतनी ये लेयर थी ये वाली, ये हमने बना ली, सिंपल है, ठीक है। अब आगे हमने क्या करना है, ये दूसरी लेयर भी बना लेते हैं, ये कन्वोल्यूशन लेयर की ना जो दूसरी, इसको बना लेते हैं। इसमें हमें इनपुट पीछे से कितने मिलेंगे, 6 इन चैनल्स होंगे, तो आगे हमारे कितने हैं, 16 चैनल्स में इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो आइए जी दूसरी लेयर जो है उसको भी साथ बना लेते हैं। ये हमारी आ गई सेल्फ डॉट कॉन्व 2, हमने इसका नाम रख लिया। फिर वही एन डॉट कॉन्व 2D, ठीक है। और अंदर हमने जो इन चैनल्स हैं, क्योंकि जो पिछले आउटपुट के थे वो अब इनपुट के बन जाएंगे, ये 6 चैनल्स आ गए। और जो हमारे आउटपुट के जो चैनल्स हैं ना, यानी आउट चैनल्स हमें जो चाहिए वो हमें कितने हैं, वो 16 में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, क्लियर है। और इसका जो कर्नल साइज़ है वो हम वही सेम टू सेम रखेंगे, कितना 5 हम रख रहे हैं, क्लियर हो गया। अच्छा ये अब हमारे पास क्या आ गया कि ये दोनों लेयर हमने बना ली हैं, ये जो दोनों है ना, एक ये कन्वोल्यूशन लेयर हमने बना ली, एक ये जो कन्वोल्यूशन लेयर है ना ये भी हमने बना ली, क्लियर है। अच्छा उसके बाद ना ये जो सैम्पलिंग है ये भी फॉरवर्ड में हम लगाते हैं, इसका परेशान नहीं होना। ये आगे वाले तीनों जो है ना ये बना लेते हैं, ये जो है ना ये यानी एन लीनियर जो है लीनियर लेयर बना लेते हैं, जिसमें पहली जो हमारे पास लेयर होगी उसमें से ये पीछे फीचर मैप मिल रहे होंगे, उन फीचर मैप को हम क्या करेंगे, फ्लैटन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फ्लैटन करेंगे, यानी 16 जो फीचर मैप अभी हमारे पास पीछे से आएंगे ना उसको हम फ्लैट करेंगे, और फ्लैट करने के बाद जो है ना आगे न्यूरल नेटवर्क में भेजेंगे। और जो हमारा न्यूरल नेटवर्क होगा पहला, उसका आउटपुट कितना है, 120 है। दूसरी जो न्यूरल नेटवर्क की लेयर है उसका आउटपुट हमारे पास कितना है, 84। और तीसरी जो है उसका कितना है, 10 है। ध्यान रखना है टोटल कितनी है, 3 है, ये 3 है फिलहाल। इसमें आउटपुट पहले का 120, आगे का 84 और उसके आगे का 10 है। तो आइए ये तीनों जो न्यूरल नेटवर्क है ना लेयर, ये भी बना लेते हैं, एना लेयर जो है। तो मैं ऐड करता हूँ सेल्फ डॉट FC1 जो है, इसको मैं लिख लेता हूँ एन डॉट लीनियर। अच्छा अब इस पे ना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हमने फ्लैटन अप करना है, लेकिन वो हम नीचे करेंगे तो परेशान नहीं होना वहाँ से। पर अभी देखो कि जब हमने कान-टोड़ी फॉर एग्जांपल लगा लिया ना, तो उसके बाद हमारे 16 चैनल्स आए थे, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं 16 चैनल्स। फिर हमने उनको फ्लैट भी करना है। ये फ्लैट कैसे होता है अभी फॉरवर्ड चलता है, फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। ये 16 मल्टीप्लाई बाय 16, ये 4 हमारे पास आ गए, ठीक है। ये इनपुट यानी पिछले जो 16 हमारे पास आ रहे थे ना, फीचर्स मैप आ रहे थे, उन सब को हमने फ्लैट कर लिया है, ठीक है। फ्लैट करने के बाद वो फॉरवर्ड में फ्लैट होता है, परेशान ये भी हम ना उतने फ्लैट करके यूँ समझो कि न्यूरॉन्स जो है ना वो इनिशियलाइज करेंगे ये सेल्फ डॉट FC1 के साथ, यानी एक न्यूरल नेटवर्क हम बनाएगा। फिर ये एन डॉट लीनियर क्या होता है, ये भी सारी चीज़ें इधर जाओ ना यार, मेरे वीडियोस पे एक एक चीज़ बड़ी डिटेल से बताई है कि एन डॉट लीनियर कैसे काम करता है। अभी देखिए ये एन डॉट लीनियर, एन डॉट लेजी लीनियर क्या होता है, एन डॉट बाई लीनियर क्या होता है, ये एक एक चीज़ आपको मैंने पूरी पिछली वीडियो में बताई है, ठीक है। ये हमारे पास इनपुट चैनल्स होंगे यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारे पास आउटपुट होंगे। ये परेशान है ना, फॉरवर्ड बनाते हैं तो डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा इसका पहले का आउटपुट कितना है, ये हमारे पास ये जी यहाँ से जो आ रहा है ये 120 है, तो हमने यहाँ से ले लेना है 120 जो है ना आउटपुट न्यूरॉन्स है, ठीक है। तो इस तरह अपनी जो सेल्फ डॉट FC2 है उसको बनाते हैं, इसमें दोबारा एन डॉट लीनियर हम रख लेते हैं। और अब जो पीछे वाला आउटपुट था वो इसका इनपुट बन जाएगा, यानी ये जो 120 है ये इसके बन गया,
इनपुट, और इसका आउटपुट हम क्या रखेंगे आगे वाली, ये 84 जो है ये हम रख लेंगे, तो ये हमारा आउटपुट आ गया 84, ठीक है। इस तरह आगे जो है सेल्फ डॉट एफ सी, ये 3 हम लेयर बना लेते हैं, एन एन डॉट लीनियर, ये हमारे पास दोबारा वही आ गया। अब जो पिछला 84 था वो इनपुट बन जाएगा, और इसका आउटपुट अब क्या होगा हमारे पास, ये हम कर लेंगे ये 10 जो है, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 जो है आउटपुट आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा, तो अब ये जो लेयर है ना, ये वाली लेयर ये हमने बना ली है, ये कन्वोल्यूशन लेयर हमने बना ली, ये मैं कलर क्यों मदम हो गया है, ये वाला। और ये कन्वोल्यूशन लेयर जो है ये भी हमने बना ली, ये 1 वाली, ये 2 वाली, ठीक है। उसके बाद ये न्यूरल नेटवर्क की ना एन लेयर्स, ये तीनों हमने बना ली। एक आउटपुट 120, 84 और ये 10, ये पीछे फीचर मैप थे, सारों को हमने फ्लैटन करके इसके अंदर भेजा है, ठीक है। तो आइए यार इसको ना अब फॉरवर्ड चलाते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा कि फॉरवर्ड में क्या हो रहा है। ये जी हमारे पास आ गया डेफ, ये फॉरवर्ड, और इसमें हमारे पास सबसे पहले तो ये सेल्फ आ गया, और उसके साथ एक्स, यहाँ पर हमारी तस्वीर आएगी इस एक्स में, और ये जो एक्स में हमारी तस्वीर आएगी ये बैचेस की शक्ल में आएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना लिख देता हूँ कि हमारे पास जो एक्स है वो किस तरह से नज़र आ रहा है। हमारा एक्स होगा इस तरह से, पहले होगा हमारे पास बैच साइज़, यानी कोई एक बैच साइज़ हमारे पास होगा, क्या पता 10 तस्वीरें हों, 20 हों, 50 हों, 60 तस्वीरें हों। उस हर एक तस्वीर में एक कलर चैनल होगा, और हर एक तस्वीर का जो साइज़ है वो कितना है, 28 बाई 28 का होगा, क्लियर है। ये इस तरह से हमारे पास ना एक साइज़ आएगा इमेजेस का, याद रखना है। फिर बता रहा हूँ ये बैचेस होंगे, ये बैचेस सारा भी परेशान हो, सारा हम 0 से लेकर एंड तक पूरा ये प्रोजेक्ट करेंगे, हम डाटा सेट पे लेंगे, उसको हम स्क्रैच से जो है ना इसको ट्रेन भी करेंगे, सारा कुछ करते हैं। अभी सिर्फ एक मॉडल बना लेते हैं, क्लियर है। तो ये हमारे पास इस तरह से ना इमेजेस आ रही होंगी। हमने सबसे पहले क्या करना है, अभी ये देखो ये हमारे पास इमेजेस थी ना, इस इमेजेस, ये फॉर एग्जांपल ये समझो ये इमेजेस थी, उसके ऊपर हमने क्या लगाया, ये कन्वोल्यूशनल पहले लेयर जो लेयर है ना ये लगाई। तो आइए जो पहली कन्वोल्यूशनल लेयर है वो इस इन तस्वीरों के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। सिंपल है, यही हमारे पास जो है एक्स हम यहाँ से आउटपुट ले लेंगे, और ये सेल्फ डॉट ऊपर वाली हमने क्या नाम रखा था, सेल्फ डॉट कॉन्व 1, ठीक है। तो ये सेल्फ डॉट ये कॉन्व ये 1, ठीक है, इसके अंदर हम एक्स को दे लेंगे, यानी हमने अपना जो तस्वीर थी उसके ऊपर ये वाली लेयर जो है ना ये वाली लेयर लगाई है, और लगाने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आया वो हमने इस एक्स के अंदर सेव कर लिया, क्लियर है। अब यहाँ से अब जो हमारा आउटपुट हो जाएगा ना वो कुछ इस तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ कि ये हमारे पास आया एक्स, इसमें दोबारा बैचेस साइज तुम्हारे वही होंगे, लेकिन अब जो है पहले एक कलर चैनल था ना, अब हमने कितने में कन्वर्ट कर लिया है, 6 कलर चैनल्स हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर कितने आ जाएंगे, ये 6 कलर चैनल्स हो जाएंगे, और हर एक का साइज जो है वो कितना, ये 24 बाय ये 24 बाय 24। अच्छा, ये अब जो साइज काम हो रहा है ना ये पूरा फार्मूला है, ठीक है। फार्मूले को आप जो चीज़ें, ये मैंने ना इस वीडियो में बताया था आपको, आई थिंक ये कॉन्टोडी मास्टरी, हाँ कॉन्टोडी जो मास्टरी वाली वीडियो मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया था कि कौन सा फार्मूला यूज़ होता है। इस फार्मूले को आप इस्तेमाल करेंगे ना इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपको पता चल जाएगा ये कैसे साइज जो वो काम हो रहा है, क्लियर। अच्छा, अभी तक क्या हुआ है इस पर ध्यान देना है। कोई हमारे पास एक तस्वीर है, ठीक है, अभी बैचेस में आ रही है, यूँ फॉर एग्जाम्पल कोई एक तस्वीर है, ठीक है, उसके ऊपर हमारी जो कान लेयर है ना, मैं भी इसको लगा लेता हूँ, ये एक कान लेयर मैंने लगाई है, ये जी क्या लगाई है मैंने, कान लेयर लगाई है इसके ऊपर। तो इसने क्या किया कि जब इसने लगाई तो इस तरह के आगे इसने क्या कर दिया, 6 फीचर मैप दे दिए, ठीक है। ये इस तरह से, तो क्या पता उस तस्वीर में से किसी ने कुछ जो है वर्टिकल डायमेंशन जो है किसी ने क्या पता कवर किए हो, किसी ने कोई और पैटर्न जो है ड्राफ्ट कर लिया। अब ये 6 जो है ना 2 2 4 6 इस तरह से 6 फीचर मैप हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, उस एक ही तस्वीर के 6। अब जो फीचर मैप क्या होते हैं, प्लीज़ दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये तीनों वीडियो देख के आओ, उसमें फीचर मैप मैंने वो ना बनाए भी थे, ठीक है, हर एक अलग अलग आपको दिखाया था कि ये किस तरह से फीचर मैप बनते हैं, ठीक है। तो ये अब एक तस्वीर के कितने 6 फीचर मैप आ गए, ये कन्वोल्यूशन लेयर जो है ना हमने एक लगा ली। आगे जी क्या है हमारे जो आर्किटेक्चर है उसमें देखो तो हमारे पास है, यहाँ तक हमने कर लिया कि ये कन्वोल्यूशन लेयर लगाई, उसमें से ये हमारे पास फीचर मैप आ गए, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर सब सैम्पलिंग लगानी है, और सब सैम्पलिंग हम कौन से लगाएंगे, मैक्स पूलिंग लगा लेते हैं, ठीक है। हमने क्या पर लगानी है, यहाँ पर मैक्स पूलिंग। सिंपल है यार, ये एक्स में वेरिएबल बना रहा हूँ जहाँ पर इसके आउटपुट से होगा एफ डॉट, ये आपने लिख देना है मैक्स पूल 2D, मैक्स पूल 2D, ठीक है। इसमें किसके ऊपर हमने मैक्स पूलिंग लगानी है, ये हमारा एक्स एक आ गया, ठीक है, ये जो हमारे पास पीछे ये वाला एक्स आ गया, ठीक है। और कर्नल साइज हम कितना रखेंगे, ये जी हमारे पास आ गया कर्नल साइज, ठीक है, ये कर्नल साइज में रख लेता हूँ 2। अच्छा, अब ये मैक्स पूलिंग क्या है, ये भी इस ये वाली जो वीडियो है ना पूरी सारी पूलिंग लेयर्स जो है, मैक्स पूल क्या होता है, एवरी पूल क्या होता है, अडैप्टिव मैक्स पूल क्या होता है, ये सारी मैंने इसमें समझा दी है, वो देख के आए। और ये साइज अब कैसे काम होगा मैक्स पूलिंग के बाद वो भी मैंने वापस समझाया था, तो वो भी देख के आए, ठीक है। अब जब हमने इसके ऊपर मैक्स पूलिंग लगाई तो इसका साइज अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको देखते हैं जी, ये मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स है, ठीक है। और जो बैच साइज होगा वो तो हमारा वही आएगा, ठीक है। अगर 8 तस्वीरें हमने भेजी हैं तो तस्वीरें वही आएंगी। उसके बाद जो पूलिंग होती है ना वो फिल्टर्स की तादाद के तलक उसके साथ कोई तलक नहीं होता, वो हर फिल्टर के पास हर जो फिल्टर है उसके ऊपर जाती है, और कर्नल साइज के हिसाब से ना उसकी जो हाई लेवल की फीचर्स होती हैं वो निकालता जाता है, ठीक है। तो हमारे पास पहले कितने फीचर मैप थे, 6 थे, तो अब भी कितने होने हैं, 6 ही फीचर मैप होने हैं, 6 फीचर मैप, लेकिन साइज जो है ना वो इसने आधा कर देना है, ठीक है। हमने कर्नल साइज 2 रखा है तो इसने साइज क्या कर देना है, 24 है तो इसने 12 बाय 12 में इसको कन्वर्ट कर देना है, क्लियर है। अच्छा, इसको ना मैं आर्किटेक्चर अब ऊपर यहाँ पर बना लेते हैं ताकि हर एक के लिए फिर मिटाना ना पड़े।
तो अभी देखें हमारे पास कोई एक ये तस्वीर थी यार, ठीक है, ये एक तस्वीर थी, हमने उसके ऊपर ये जो है ना कन्वोल्यूशन लेयर लगाई थी, ये एक कन्वोल्यूशन लेयर लगाई थी ये वाली। उसने आगे क्या किया कि ये जो छः फीचर मैप थे ना, एक था, ठीक है, उसको इसने कितने 6 में कन्वर्ट कर दिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, एडजस्ट कीजिएगा। अब जो हमने मैक्स पोलिंग लगाई है ना, ये और इसने कुछ नहीं किया, बस इसने ना, मैं इसको एक ही में कर देता हूँ, इसको इसने बस सिर्फ ये किया है कि हर एक का, ये 6 फीचर मैप थे ना, इसका साइज इसने आधा कर दिया है, ठीक है, हर फीचर मैप का साइज ये देखिए फॉर एग्जाम्पल छोटा हो गया, ये वही 6 हमारे पास के आएंगे, ये 6 इधर, और ये यहाँ पर ना मैं सब सैम्पलिंग लेयर जो है वो बना देता हूँ। ये हमने क्या लगाई, ये कान वाली लगाई, ये सब सैम्पलिंग हमने यहाँ पर लगाई। इसने भी वो जो 6 फीचर मैप थे, हर एक फीचर मैप के ऊपर सिर्फ मैक्स पुलिंग लगाई है। अब मैक्स पुलिंग कैसे लग रही है पिछली वीडियो देख के आओ, ठीक है। उसने हर एक फीचर था, फीचर मैप था, उसके ऊपर मैक्स पुलिंग लगाई और 6 ही फीचर मैप हमारे पास आ गया, लेकिन उसका साइज जो है वो हमारे पास क्या हो गया, कम आ गया अब हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आगे हमने क्या करना है, कुछ चीज़ें हम अब ना अपने पास इधर ऐड कर रहे हैं, हम अब इसके ऊपर रेलू लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आगे हम इसके ऊपर लगाएंगे क्या, रेलू लगाएंगे। तो हम x इज इक्वल टू एफ डॉट डॉट सी, ये रेलू आ गया हमारे पास, जो हमारे पास x था पीछे वाला उसके ऊपर हमने लगा दिया। इसमें कोई भी साइज वगैरह चाहिए नहीं होगा, बस रेलू लग जाएगा। अच्छा, रेलू लगने के बाद हम अब हमने क्या करना है, इधर देखें कि ये जो था सब सैम्पलिंग ये हमने लगा ली, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हमने दोबारा कन्वोल्यूशन लेयर जो है ना वो इसके ऊपर लगानी है, ठीक है। तो हमने ये वाली जो अपना सेल्फ कंट्रोल, इसको यहाँ से कॉपी में करता हूँ और यहाँ पर नीचे ले आते हैं, ठीक है। ये x हमारे पास आ गया, ये लेयर, और इसके अंदर दोबारा जो ऊपर से हमारे पास ये z नहीं, इसको मैं x नाम रखता हूँ, ये ठीक है। ये यहाँ से जो x हमारे पास आउटपुट में आएगा उसको हम यहाँ पर इनपुट दे देंगे, ठीक है। अब ये इसके ऊपर जो है ना दूसरी हमारी कन्वोल्यूशन लेयर और लग जाएगी, ठीक है। अब जो दूसरी कन्वोल्यूशन लेयर है मैं इसको यहाँ से ना कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट करता हूँ। अब जो दूसरी हमारी कन्वोल्यूशन लेयर है उसको देखिएगा, हमारे पास ये 6 थे इनपुट चैनल्स हैं, तो ये इसको कितने में कन्वर्ट कर देगी, आगे 16 को, ठीक है। ये पहले 6 थे तो इसको इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, 16 इसके बना दिए, यानी। और आगे जो हमारा साइज़ होगा वो भी हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा, 8 बाय 8 का साइज़ हो जाएगा। फिर बता रहा हूँ ये साइज़ कैसे कम हो रहा है, प्लीज़ पिछली वीडियो देख के आए तब आपको आइडिया होगा। ये 8 बाय 8 है यार, 18 किधर से होगी, यानी अब आगे क्या हुआ है कि हमने यार इधर देखे कि हमने इधर फिर दोबारा एक लगाई है, ये कन्वोल्यूशन लेयर हमने लगाई है। तो इसने अब आगे क्या किया है, ये 6 जो फीचर मैप थे ना, इन 6 फीचर मैप को इसने कन्वर्ट कर दिया है कितने, 16 फीचर मैप में। ये इस तरह से ना, ये इस तरह से 16 होंगे, 1 2 3 ऐसे लिख लें, और ये 16 फीचर मैप हो जाएंगे, क्लियर है। और हर एक जो फीचर मैप है उसका साइज़ क्या होगा, 8 बाय 8 का हो गया है, क्लियर। अब जो आगे हमने क्या करना है, इसमें फार्मूले में देखते हैं, फार्मूला कह रहा हूँ आर्किटेक्चर में देखते हैं। कन्वोल्यूशन लेयर के बाद हमने फिर सब सैम्पलिंग लगानी है, यानी इसके ऊपर हमने फिर क्या करना है, मैक्स पोलिंग लगा लेते हैं, पहले लगाते हैं फिर देखते हैं। ये हमारा दोबारा एक्स इस तरह क्या आ गया, एफ डॉट ये मैक्स है, और उसके बाद ये पूल, ये 2D, ठीक है। इसके ऊपर लगा रहे हैं, ये जो पीछे एक्स हमारे पास ये आया ना, ये वाला एक्स, इसको हम यहाँ पर दे रहे हैं एक्स को, और उसके ऊपर हम लगा रहे हैं जी कर्नल साइज़ जो हमारा है वो दोबारा हम 2 ही रख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका जो साइज़ है मैं उसको दोबारा लिख लेता हूँ, पहले इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास फीचर मैप थे वो तो 16 ही रहने हैं, लेकिन ये साइज़ कितना कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये 4 बाय 4 का हमारे पास फिल्टर मैप हो जाएंगे। अच्छा, अब हमने ये देखिए इधर क्या इधर ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास फीचर मैप आए थे किससे, कल इस कन्वोल्यूशन लेयर जो हमने लगाई थी। आगे हमने यहाँ पर क्या लगा लिया, ये भी हमने यूँ समझो, ये फिर जो है ना मैक्स पोलिंग वो हमने लगाई है, मैं इसको एम से ज़ाहिर करता हूँ। ये जब हमने मैक्स पोलिंग लगाई तो ये फीचर मैप तो 16 है ना, तो आगे भी कितने 16 ही रहेंगे, इधर कितने होंगे 16 ही होंगे, लेकिन उन हर एक का साइज़ अब छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा छोटा साइज़ हो जाएगा, ठीक है। ये जो पिछले फीचर मैप थे उन हर एक से आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये 16 ये हमारे पास इधर फीचर मैप हो जाएंगे। अब ये जो 16 फीचर मैप आए हैं ना, बल्कि इसके ऊपर ना मैं एक बार आपको ये जो रेलू है ये लगा लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। ये जो एक्स है हमारे पास इधर से, इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब जो पीछे से आउटपुट आ रहा था इसके ऊपर हम रेलू लगा रहे हैं। रेलू क्या करता है यार, ये मैंने आपको जो हमारी डीप लर्निंग प्लेलिस्ट थी ना, उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था। ये जो प्लेलिस्ट है ना, ये वाली डीप लर्निंग, इसमें मैंने सारे एक्टिवेशन फंक्शन, सारे लॉस फंक्शन, सारे ऑप्टिमाइजर, हर एक चीज़ डिटेल से बताई है। तो मैंने आपको बताया था कि जो रेलू होता है ना, ये जो भी आप इसको इनपुट देते हो वो उसको अगर तो माइनस वाली वैल्यू हुई तो उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा, अगर पॉजिटिव वाली हुई तो उसको आपको पॉजिटिव में ही रिटर्न दे देगा, क्लियर है। अच्छा, अब हमारे पास ये अभी तक क्या आ गए हैं, 16 फीचर्स मैप आ गए हैं, हर एक का साइज हमारे पास क्या है, 4 बाय 4 का है। अब इसको हमने फ्लैटन करना है, ठीक है, एक बड़ा सा यूसम जो हमने टेंसर बनाना है, क्योंकि जो हमारे आगे लेयर है ना, इधर देखें आगे जो है हम फुली कनेक्शन ये न्यूरल नेटवर्क जो ना उसके अंदर इसको भेज रहे हैं, तो उसके अंदर जो है ना वो आप फ्लैटन करके अपना जो डाटा होता है ना उसको भेजते हो। तो अभी हमारे पास जो एक फीचर मैप फॉर एग्जांपल आ रहा है ना, उसको देखिएगा, अभी एक फीचर मैप इस तरह से हमारे पास आ रहा है, हर एक का साइज जो है वो 4 बाय 4 का है, यानी 4 रोज होंगी इस तरह से, एक रो
रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, इस तरह 4 कॉलम्स होंगे, ठीक है। यानी इस तरह से कोई नंबर लिखे होंगे 0 1 2 3 और इधर भी कुछ होंगे 1 1 1 फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, ये मैं इस तरह से ना कुछ ऐड कर देता हूँ टोटल। इधर जो है ना ये 4 बाय 4 का साइज होगा, यानी 4 रोज होंगी, 4 कॉलम्स होंगी। इसी तरह के 16 और होंगे। इसी तरह के फीचर मैप कितने हैं? 16 और होंगे। हम चाहते हैं कि हर एक जो फीचर मैप है ना उस सारे की वैल्यूज फ्लैटन हो, फ्लैटन होने के बाद उसको हम न्यूरल नेटवर्क भेजें। अब ये फ्लैटन कैसे करते हैं ये भी आप मेरी अगर पीछे जाके ये फॉलो करो ना, ये कंप्यूटर वीएन की और ये जो है ना किधर के ये पाईटार्च कोर्स वाले, इसमें मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया हुआ है कि फ्लैटन किस तरह से होता है हर एक चीज़, ठीक है। तो अब ये जो है ना इसको आइए पहले फ्लैटन करते हैं, ठीक है। तो फ्लैटन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे जो व्यू है हमारा। व्यू मैंने आपको पाईटार्च वाली सीरीज बताया था कि ये बहुत बार यूज़ आगे होगा। तो आइए देखिए, तो देखें यहाँ पर भी ना यूज़ हो रहा है, हम नहीं व्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो हमारे पास व्यू आ गया। व्यू क्या करता है, कोई भी आप इसको शेप देते हो उसको रीशेप करके आपको दे देता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक्स डॉट ये शेप आ गया। और शेप में जो पहला है हमारे पास जीरो पे, वो क्या है हमारे पास, उसका बैच साइज होता है। इधर देखें ना, हमने ये आपको दिखाता हूँ, ये जो है ना पहला जीरो पे इंडेक्सिंग आप जानते हैं कि जीरो शुरू होती है पाइथन में। ये जीरो पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, 3 पे। हम ये बैच साइज है ना उसको पहले पकड़ रहे हैं। किसको? बैच साइज को पकड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क होता है ना, अभी देखें ये अगर न्यूरल नेटवर्क है ना ये वाला, ठीक है, इसके अंदर हम तस्वीरें भेजेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब हमारे पास जो हर एक तस्वीर है ना, अभी तक हर एक तस्वीर के 16 फीचर मैप हैं, क्या पता 50 तस्वीरें हों। तो अब हमने आगे न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी वो 50 तस्वीरें ही भेजनी है, लेकिन उसके फीचर मैप जो है ना उसको सिर्फ फ्लैटन करना है। यानी 16 जो फीचर मैप है जिनका साइज 4 बाय 4 का है ना, ये आगे वाली पूरी ये जो डायमेंशन है ना इसको हमने फ्लैटन करना है, यानी एक ही बना देना है। ये बैच साइज एक हमें चाहिए और एक ये हमें चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, मैं ना ये इधर से कचरा कट करता हूँ। उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपल जी, आगे जो है ना ये -1 लिख देना है। -1 क्या करता है, जो मैंने पाई टार्स की इधर याद देखें ना, अब जो मैं कहता हूँ ना बार बार, इधर देखें मैं सिर्फ यहाँ पे व्यू लिखता हूँ सर्च में, ये मैंने व्यू लिखा। तो इधर देखिए ये टेंसर रीशेपिंग, इसमें ये रीशेप क्या होता है, डॉट व्यू क्या होता है, डॉट रीसाइज। ये 25 मिनट लगा के मैंने आपको वहाँ पर बताया, अब यहाँ पर नहीं बता सकता। बस ये याद रखें कि हमारे पास पीछे ये साइज आ रहा था, इस साइज के एक्स को हमने रीशेप करना था। हम चाहते थे कि बैच साइज तो इधर ही आए, तो वो बैच साइज हमने यहाँ पर पकड़ लिया, ठीक है। उसके बाद हम ये वाली जो वैल्यूज है ना, हमें नहीं पता कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आनी है, तो हमने -1 लिख दिया। अब ये पाई टार्स खुद ब खुद ये तीनों जो है ना आगे इन सब को मल्टीप्लाई करके फ्लैटन करके इधर ऐड कर देगा। क्लियर है? तो अब हमारे पास आगे जो है ना वो फ्लैटन होके आ गया होगा। मैं एक्स जो है ना चले यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ये एक्स है हमारे पास। अब आगे जो हमारे पास आएगा, पहले तो हमारे पास आ जाएगा बैच साइज, ठीक है। और उसके बाद ये जो 16 है ये मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। तो मैं इसको ना अलग से अब नीचे लिख देता हूँ, यानी फाइनल जो हमारे पास एक्स अभी तक आया ना वो इस तरह का हो गया होगा। बैच साइज होगा, ठीक है, अगर 50 तस्वीरें हैं तो 50 होंगी, 40 होंगी, 50 जितने आप बैच साइज आपने रखा होगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाली सारी मल्टीप्लाई करके इस तरह से 256, यानी ये फ्लैटन होकर हमारे पास आ जाएंगे, नंबर्स आ जाएंगे कितने, 256 है। क्लियर है? तो ये जो एक्स है ना अभी तक हमारा आया है, यानी यहाँ तक फ्लैटन होने के बाद जो आया ना, इसको किसी और वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, क्योंकि इसको बाद में ना हम व्यू करके भी देखेंगे ना कि हमारा मॉडल जो है किस तरह से इधर तक काम कर रहा है। तो इसको हम एच में सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने सेव कर लिया इसके अंदर, ठीक है, एच के अंदर। ये याद रखना है आपने कि एच के अंदर हमने क्या सेव किया, एक्स को। अच्छा, अब हमारा फ्लैटन हो गया है, ठीक है, इस तरह से अब फ्लैटन हो गया ये एक्स। तो इस एक्स को आगे हमने किस में भेजना है, ये रिसर्च पेपर में देखें तो ये किधर जा रहा है आगे जी, ये हमारा फुली कनेक्शन न्यूरल नेटवर्क जो ना उसके अंदर भेज रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा काम है, आप उधर भेज के देखते हैं। ये जी हम एक्स वेरिएबल बना लेते हैं और सेल्फ डॉट FC1 हम लगाते हैं और इसके अंदर हम देते हैं एक्स, यानी जो पहली लेयर थी ना ऊपर वाली ये, इसके अंदर हमने भेजा। आप देखें ये जो 16 4 4 था ना, इधर यूँ समझो कि ये 256 लिखा है और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन आप प्रोफेशनल ये है कि ये हमने जो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 16 मल्टीप्लाई 4 ये लिखा हुआ है। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से इस तरह से आपको आया, ठीक है। अब फ्लैटन करने के बाद हमने क्या किया, उसको न्यूरल नेटवर्क के अंदर भेजा है और यहाँ से जो हमारा आउटपुट आया वो हमने क्या किया, एक्स के अंदर सेव कर लिया। तो अब हमारे पास क्या हो गया होगा, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब जो हमारे पास एक्स आएगा ना उसका इस तरह से होगा, पहले हमारे पास होगा बैच साइज, ठीक है, ये बैच साइज होगा। और साथ आगे जो है ना, पहले हमारे पास जो इनपुट हमने दिया न्यूरल नेटवर्क, इधर देखिएगा ये हमारे पास था इनपुट, लेकिन आउटपुट हमारे पास क्या है, 120 है, ठीक है। तो अब हमारे पास इधर क्या आ जाना है, 120 हमारे पास आउटपुट है। क्लियर? उसके बाद ये भी जो भी हमारे पास एक्स में आया ना, पहले इसके ऊपर वैल्यू लगा लेते हैं। तो ये जी एफ डॉट, ये वैल्यू हमने लगाया, ये डॉट है यार, डॉट ये वैल्यू हमने लगा लिया, ये एक्स अंदर भेज के। अच्छा, उसके बाद अब अगर देखें तो हमने जो, मैं यार एक बार सारे इसका रिकॉर्ड करता हूँ। तो हमारे पास जो यहाँ तक आया ना, इसको आगे हमने दूसरी इस लेयर में भेजा, ठीक है। तो ये वाली जो हमने लेयर बनाई है, अब आइए उसमें भेजते हैं। ये जो हमने ये बनाई है ना सेल्फ FC2, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसी के अंदर ये अब एक्स जो है ना इसको भेजते हैं। ये जी हमारा एक्स इसके अंदर गया, ठीक है, यानी दूसरी लेयर लगा ली। और अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ एक्स के अंदर। अब यहाँ तक हमारा क्या आउटपुट आ गया है उसको लिख लेते हैं। ये जी हमारा एक्स बराबर है, जो बैच साइज़ है वो तो वैसे का वैसे ही हमारे पास आएगा। आगे हमने देखे ना यहाँ पर
जो हमारे इनपुट थे 120, लेकिन आउटपुट में हमें क्या मिलेगा 84 जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 84 हमारे पास आउटपुट आ गया, ठीक है। फिर दोबारा से हमने इसके ऊपर यार रेलू लगाना है, तो मैं इसको ही कॉपी करके ना यहाँ से लगा लेता हूँ। ये इसके ऊपर रेलू लग गया। अब हमने क्या करना है, अब हम जो तीसरी लेयर है ना ये हमने लगा लिया। अब ये आउटपुट वाली ये जो लेयर है ना इसको लगाते हैं, जो कि हमने ये बनाई है सेल्फ FC3, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से ही कॉपी करता हूँ और ये नीचे लेके चलते हैं इधर, ये पेस्ट किया और ये हमें इसको एक्स जो पीछे वाला यहाँ से मिल रहा था ना आउटपुट, इसको आपने दिया इनपुट में, तो इसने हमें ये एक्स दे दिया, ठीक है। अब ये जो फाइनल एक्स है ना हमारे पास है वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। ये जी हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू ये बैच है, साइज़ है, और साथ ही आगे हमारे पास होगा कितने हमने न्यूरॉन्स आउटपुट में रखे हुए थे, यहाँ पे किधर गया, ये 10 है ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल तरीका ये है कि आप यहाँ पर ना लिख दो आउटपुट टीम, ठीक है, जो कि हम इधर ऊपर से ले रहे हैं ना आउटपुट टीम, तो वो यहाँ पर आ जाएगी। जितनी भी आपकी आउटपुट डायमेंशन चाहते हो वो यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा आउटपुट टीम, जो हम नीचे इसको फॉर एग्जांपल कोई भी देंगे, क्लियर है। और आगे हमने क्या करना है, बस यही था जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से रिटर्न ले लेना है। हमें दो चीज़ें चाहिए, एक ये जो फाइनल एक्स आ रहा है इसको हम रिटर्न में ले लेंगे, और दूसरा हमारे पास ये जो पीछे एच था वो हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एच आ गया, और ये जी आपको जो पूरा लेनेट का आर्किटेक्चर है ना वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं चलें इसके अंदर कोई आउट जो है ना इनपुट भेज के देखता हूँ कि काम ठीक कर रहा है। ये हमारे पास टीम आ गया इज इक्वल टू 10, और ये हमारे पास आ गया मॉडल, ये लेनेट आउटपुट सेम, ठीक है। कोई यार थ्रो नहीं कर रहा, तो ठीक काम कर रहा है। अभी ना प्लीज़ लास्ट टाइम मैं इसको दिखाऊंगा, तो फिर जो है ना आगे दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हैं। जो ये सारा है ना इसको अभी यहाँ पे देखिएगा, इधर तक, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, पहले हमने क्या किया कि यार हमारे पास एक कोई तस्वीर थी जिसका साइज़ हमारे पास ये आ रहा है कितना, 28 बाई 28 उसका साइज़ था, ठीक है। 28 बाई 28 का मैं एक ही तरफ लिखूंगा, बाकी आपने समझ लेना है। एक उसका जो कलर चैनल है, ठीक है, उसके ऊपर हमने जो लेयर है ना वो लगाई, ये कन्वोल्यूशन लेयर हमने लगाई, ठीक है, ये वाली हमने लगाई। तो उसने हमें क्या कर दिया, आपके एक जो कलर चैनल था उसको इसने 6 में कन्वर्ट कर दिया, 6 कलर चैनल्स। और एक का जो साइज़ है वो हमारे पास क्या आ जाना है, वो 24 बाई 24 का, यानी ये जो है ना 24 में एक बार लिख देता हूँ, आपने समझ जाना है, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने हैं, इससे 6 फीचर मैप में मिल जाएंगे। फीचर मैप मैं इससे ट्रा करता हूँ इस तरह से, ये एक, ये दो, और ये आगे इस तरह से ना 6 फीचर मैप हो जाएंगे। अब ये जो फीचर मैप हमारे आए उसके बाद हमने इसके ऊपर जो मैक्स पोल 2D वो लगाया, ये हमने इसके ऊपर लगाया मैक्स पोल 2D, ठीक है। ये हम एम से इसको मैं ज़ाहिर करता हूँ। इसने क्या किया कि ये जो साइज़ आपके पास आ रहा था ना, इसने हमें आउटपुट में 6 ही फीचर मैप दिए इस तरह से, ठीक है। ये 6 ही होंगे, लेकिन अब हर फीचर मैप का साइज़ जो है वो हाफ हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास 24 था, तो यहाँ पर ये 12 हो जाएगा। फीचर मैप साइज़ क्या होगा 12, और जो दूसरा है ना फीचर मैप वो कितने होंगे, 6 ही होंगे, क्लियर है। उसके बाद दोबारा हमने क्या करना है कि आगे देखे फिर हमने कॉन्वेक्ट लगानी है, कन्वोल्यूशन लेयर लगानी है। तो ये हमने इसके ऊपर लगाई कन्वोल्यूशन लेयर, ठीक है। इसने दोबारा हमसे क्या किया, इसने क्या किया कि अब पहले जो 6 फीचर मैप थे उसको इसने क्या किया 16 में कन्वर्ट कर दिया। ये एक, ये दो, इस तरह से ना ये 16 फीचर मैप हो जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास ये 16 फीचर मैप आएंगे, ये 16 फीचर मैप आएंगे, हर एक फीचर मैप का जो साइज़ होगा वो होगा 8 बाई 8 का, ठीक है। उसके बाद आगे हमने क्या करना है, फिर हमने इसके ऊपर मैक्स पुलिंग लगानी है। ये हमने इसके ऊपर लगाई मैक्स पुलिंग, इसको मैं एक्स से ज़ाहिर कर रहा हूँ, एम से ज़ाहिर कर रहा हूँ, ठीक है। इसने क्या किया है, फीचर मैप तो हमारे 16 ही होंगे, लेकिन साइज़ जो है वो अब हाफ हो जाएगा, ठीक है, 4 बाई 4 का हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो आउटपुट आया है ना लास्ट वाली सैम्पलिंग लेयर का, इसको हमने क्या करना है, आगे जो है ना हमारा न्यूरल नेटवर्क जो है हमने उसके अंदर इसको भेजना है, ठीक है। तो उसके अंदर भेजने के लिए पहले हमने इसको फ्लैटन करना है, तो वो हमने यहाँ पर इसको फ्लैटन किया है, ठीक है। ये हमने इसको फ्लैटन करके ये 256 आ गया, ठीक है। तो अब हम एक न्यूरल नेटवर्क यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ना ये एक न्यूरल नेटवर्क ये बन रहा है, जिसमें हमारे पास कितना है, ये पीछे से इनपुट जाएगा ये वाला, ये फ्लैटन होके आ जाएंगे 256, ये हमारे इस न्यूरल नेटवर्क के अंदर जाएंगे। ये जो न्यूरल नेटवर्क है जिसके अंदर हमने न्यूरॉन्स कितने रखे हैं आउटपुट में, ये रखे हुए हैं 120 है, ठीक है, ये 120 हो जाएगा। अब इसके आगे फिर कनेक्टेड है एक और न्यूरल नेटवर्क, ये इस तरह से एक और न्यूरल नेटवर्क कनेक्टेड है, ये सारा इसके अंदर कितने हैं हमारे पास, ये हैं 84 हैं, ठीक है, ये 84 इसके अंदर है। अब ये जो है ये एक और इधर न्यूरल नेटवर्क लास्ट पे ना इसके साथ ऐड है, जिसके अंदर कितने हैं हमारे पास, ये आउटपुट टीम में हमारे पास 10 हैं तकरीबन, कितने हैं, ये 10। ये फाइनल जो है आपका आर्किटेक्चर है ना ये आपका पास बन गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ, ये जो है ना यहाँ पे 10 है, ठीक है। ये फाइनल आर्किटेक्चर है, यानी पहले एक तस्वीर थी, हमने कन्वर्शन लेयर लगाई, उसके ऊपर फीचर मैप हमारे पास है, फिर हमने उसके ऊपर मैक्स पोलिंग लगाई, फिर हमने उसके ऊपर कन्वर्शन लगाई, फिर मैक्स पोलिंग लगाई, फिर इसके ऊपर 3 कन्वर्शन जो न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स हैं वो लगाई। पहली वाली की आउटपुट 120, आगे वाले का 84, आगे वाले का 10, सिंपल यही काम था। और ये जी आपका फाइनल जो है ना न्यूरल नेटवर्क जो सॉरी ये आपका जो फाइनल है ना लेनेट 5 का आर्किटेक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आइए अब इसको बाकी जो है ना स्क्रैच से सारी चीज़ें बाकी भी ऐड करते हैं, डाटा सेट जो है हर एक चीज़। अच्छा, इसको स्क्रैच से बिल्ड करने के लिए ना पहले तो आपने ऐसा करना है कि मेरे चैनल पर जाना है ये लिसन, और उसके बाद यहाँ पर जाना है प्लेलिस्ट में, ठीक है।
जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आप जाना है कंप्यूटर वीएन मास्टरी में, यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर ये जो वीडियो मिलेगी ना आपको, इमेज क्लासिफिकेशन विद एमएलपी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये वाली वीडियो, ठीक है। अब इस वीडियो में आपने ना ये जो 3 घंटे 3.5 घंटे की ये वीडियो है, अब जितना भी कोड, ध्यान दीजिएगा, ये लैनेट 5 का आगे मैं कोड ऐड करने वाला हूँ, वो सारा एक एक लाइन जो है, जिस तरह की मैंने आपको इधर लाइन बताई है, इससे भी डिटेल में, ठीक है, मैंने एक एक लाइन ये देखना आपको समझाई है कि ये कोड किस तरह से काम करता है। ये मैंने इंपोर्ट सारी की, ये सारी जो है ना आगे चीज़ें, ठीक है। ये अब कोड जो है ना आगे वाला सारा का सारा जितना भी कोड है वो मैंने ये जो वीडियो इमेज क्लासिफिकेशन विद एमएलपी इन पाइटॉर्च, ये सारी इसमें डिटेल से बता दिया है। तो अब मैं सारा वो कोड दोबारा अब आपको यहाँ से स्क्रैच से कोड करके नहीं दिखाऊंगा। हमने यहाँ पर लैनेट जो 5 है वो कोड आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ था, उसको हमने ये स्क्रैच से बिल्ड कर लिया, ठीक है। लेकिन जो बाकी ये सारा का कोड है ना, तकरीबन कोई 1000 से ज़्यादा लाइनें हैं आई थिंक कोड की, वो सारी की सारी जो कोड है ना वो हम स्क्रैच से फिर बता रहा हूँ नहीं करेंगे। अभी देखें ना, यहाँ पर इस पर आप क्लिक करें, ये जो मेरी पाइटॉर्च वाली है, ठीक है, इस पर क्लिक करें तो आपके पास जो कोड आएगा वो सेम टू सेम इस तरह की आएगा। यानी ये सारा कोड जो है ना, ये पिछली वीडियो की सारा कोड है। सिर्फ हम क्या करेंगे, ये जो लैनेट है ना, ये लैनेट है, ये हम किधर गया, ये लैनेट, ये हमने सिर्फ चेंज किया है ये वाला, ठीक है। और वो हमारा ये नया कोड है, ठीक है, ये हमने वो सिर्फ चेंज किया, बाकी सेम टू सेम पिछला कोड है। तो अब मैं वो कोड दोबारा नहीं यहाँ से समझाऊंगा। अगर आपने पिछला सारा कोड देखना है ना, तो वो आपने ये वीडियो जो मेरी ये ध्यान से जाके देखनी है, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में आए तो ये आपको नजर आ रही है, इमेज क्लासिफिकेशन विद एमएलपी इन पाइटॉर्च। तो आइए एक बार ना गो थ्रू कर लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर कोई चीज़ एक दो नहीं आई हैं तो चले वो भी मैंने आपको बताता हूँ। एक ही आई थिंक लाइन, एक दो लाइनें नहीं होगी। ये सारा जो थी हमने इंपोर्ट की थी लाइब्रेरीज, ये हमने पिछले सारी बताया था क्यों इसमें हर एक चीज़ किस तरह से काम कर रही है। ये यहाँ पर हमने मीन और स्टैंडर्डेशन मालूम किया था, पिछली वीडियो आपको डिटेल से बता दिया है। यहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगानी थी, ट्रेन और टेस्ट वाली, वो सारा हमने मालूम किया था। यहाँ पर वो उस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हमने ट्रेन डाटा और टेस्ट डाटा को बना लिया था। यहाँ पर हमने वैलिडेशन डाटा पिछली वीडियो में बनाया था, ठीक है, वो भी सेम टू सेम लैनेट के साथ अभी याद रखिएगा हो रहा है। ये हमने एक डीप कॉपी बनाई थी, क्यों बनाई थी पिछली वीडियो जाकर देखो। ये हमने डाटा लोडर बनाए थे, ठीक है। उसके बाद ये आता है लैनेट मॉडल, यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ पर पहले हम ऐसा करेंगे कि यार हमारे जो फीचर मैप है ना, यानी फिल्टर जो होते हैं वो किस तरह से नजर आ रहे हैं, वो हमने एक फंक्शन बनाया है। अब ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन इस वीडियो मैंने बताया हुआ, ये जो है ना मास्टर पाइटॉर्च काउंटोडी, ये फिल्टर्स, एजेस, डिटेक्शन, लेजी काउंटोडी, इसमें ये फंक्शन, बल्कि आप मैं ना इस वीडियो को क्लिक करें और इस वीडियो को ना आप थोड़ा सा यहाँ पर लेके आए ना, तो ये सारा का सारा जो फंक्शन है ना वो मैंने पीछे बना के आपको दिखाया हुआ है। ये वाला देखना, ये प्लॉट फिल्टर, तो ये आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ना, किधर गया ये वाला, ये जो प्लॉट फिल्टर है ये इस वीडियो में, ये आपने क्या करना है, ये वाली काउंट थोड़ी जो मास्टरी है इसको समझना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये सेम टू सेम एक एक लफ्ज़ जो है उसमें कोड किया हुआ है, तो ये हमने पिछले उसी वीडियो में बताया हुआ है। ये भी देखिए ओरिजेंटल फिल्टर हमारे जो है ना ये डाटा सेट है उसके आ रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ ओरिजेंटल फिल्टर हैं, फिर बता रहा हूँ ये किस में, इस वीडियो काउंट थोड़ी मैंने सारा बताया हुआ है। उसके बाद आता है सब सैंपल वाला, ठीक है, मैक्स पुलिंग और एवरेज पुलिंग, ये सारा जो है ये आप जाओ मेरे इस वीडियो में, ये पुलिंग लेयर जो है ना इसके अंदर ये पूरा फंक्शन मैंने बनाया हुआ है। ये पुलिंग लेयर जो होती है ना, पुलिंग लेयर्स इन पाइटॉर्च, ठीक है, इसके अंदर ये पूरा फंक्शन बनाया हुआ है, ये किस तरह से काम करता है, क्लियर। उसके बाद ये हमारा अभी जो लैनेट है ये वाला सेम टू सेम अभी हमने बनाया है, ये वाला जो, ठीक है, ये सारा अभी हमने बनाया, ठीक है। उसके बाद आगे जो है ये पिछली वीडियो का है, ये भी सारा पिछली वीडियो का है, ये सारा का सारा पिछली वीडियो का है। तो अभी ये हमने ट्रेनिंग किया था, ठीक है। और ट्रेनिंग में देखो 96 पहले ही पाक में एक्यूरेसी, वैलिड एक्यूरेसी आ रही है। और जो हमारा लास्ट है उसका कितना है, 15 पाक के बाद 15 नहीं कितने हैं, 20 पाक के बाद आई 98%। ट्रेन एक्यूरेसी, वैलिड एक्यूरेसी भी 98%, ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है। ये हमने टेस्ट के ऊपर अपना चेक किया तो टेस्ट एक्यूरेसी 94% आ रही थी और लास्ट की आ रहा था। उसके बाद ये हमने ये फंक्शन पिछली वीडियो में किया है, ये भी किया है पिछले में, ये हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से आ गई, इसको भी हम पिछली वीडियो बताया। ये हमारे पास इनकरेक्ट लेबल्स भी पिछली वीडियो बताए हैं, ठीक है। ये जो है कौन सी है, पीसी है, ये भी पिछली वीडियो में बताया, ठीक है। उसके बाद ये टीएस ने है, ये भी पिछली वीडियो में बताया। उसके बाद बाकी सारा का सारा जो है ना, ये सारा ए टू जेड जितना भी है, ये सारा का सारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल पर जाना है और ये वीडियो एमएलपी इसको अपनी डिटेल से देखना है कि आपको बाकी सारा स्ट्रक्चर याद है। 2 फंक्शन जो बने हैं वो एक काउंट टू डी मास्टरी वाला है और एक पुलिंग लेयर वाला है, और इसको आपने रन करना है। जो भी आर्किटेक्चर था लैंड का वो मैंने अभी आपको समझा दिया है। तो मुझे यकीन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के पास।